हाँ तो दोस्तों, आज हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ नए इम्पॉर्टेंट नोट्स लेकर आए हैं, जिसे सुनते ही आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को ला रहे हैं जिसमें आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न और उत्तर एक ही वाक्य में समाहित होंगे। तो अब बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्बन डेटिंग के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो मान्यता प्राप्त काल है वह 2350 BC से लेकर 1750 BC तक है। और दूसरा पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है, क्योंकि इसमें इतिहास तो लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। यह बार बार पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कौन सी युगीन सभ्यता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता है। जबकि हड़प्पा टीले की जानकारी सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी थी। ये चौथा पॉइंट आपका है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद पाँचवा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, जबकि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। मैं आपको बता दूं कि ये कई बार पूछा गया है कि प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी, तो हड़प्पा सभ्यता थी और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। इसे आप ध्यान से देखें। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रजाति के थे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ इस पॉइंट पे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। हड़प्पा सभ्यता में जो मकान बनते थे उसमें जो प्रचलित ईंटें थीं उनका आकार 4:2:1 था। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता में मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। यह कई बार पूछा गया है और जिनकी साइज़ जो थी, जिनके आकार थे, वह 4:2:1 के अनुपात में होते थे। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। ये कई बार पूछा गया है कि किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो का संबंध मृतकों के टीले से है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। इसे ग्रंथों में मोहन नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांसे की नर्तकी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं और लोथल से डक यार्ड मिला है, जिसे बंदरगाह कहा जाता है। अर्थात लोथल कहाँ स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। गुजरात में लोथल समुद्र के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि लोहे से परिचित थे या नहीं, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हाँ, हड़प्पा सभ्यता के मुहरें जो थीं, सील जो थे, वो आकार में वर्गाकार होता था, मतलब स्क्वायर थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मुहर के निर्माण में, मतलब कि जो सील होती थी वो सेलखड़ी से बनाई जाती थी। इसका मतलब मुहर निर्माण में सेलखड़ी का प्रयोग किया जाता था, जिसे टेरिकोटा कहते हैं। और मोहनजोदड़ो से सबसे अधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं, मतलब सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। इसके बाद मुहरों पर सर्वाधिक अंकन पूछा जाता है कि मुहरों पर सर्वाधिक अंकन किस चीज़ का हुआ है, तो मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल का हुआ था, वह बैल जिसके एक सींग होती थी। हड़प्पा सभ्यता में जो वेट होते थे, बाट होते थे, उनका आकार क्यूबिकल होता था, मतलब घनाकार होता था। तो हड़प्पा सभ्यता में बाटों का आकार घनाकार होता था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा जा सकता है। तो हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा हड़प्पा कालीन एक स्थान है जो राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा से जुते हुए खेत एवं अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य और हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, अर्थात पिक्टोग्राफी थी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, चित्रात्मक थी। हड़प्पा संस्कृति मात्र सत्तात्मक थी।
इसका मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी उसमें महिलाओं का बहुत ही वर्चस्व था। गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है और सबसे पहले जिस अनाज की खोज हुई थी वह मेहरगढ़ है। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है, तो इसको ध्यान से देखिए आप। और वर्तमान में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो यह दोनों स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पाकिस्तान में स्थित है। थैंक यू। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। इसके बाद मैं और भी नोट्स इस तरह से भेजता रहूँगा। आपको अगर कोई एडवाइस देनी हो तो मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैंने नए तरीके से इस वीडियो को बनाया है। मैंने इसमें ऑप्शन न दे करके डायरेक्ट क्वेश्चन को आंसर से जोड़ दिया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को आंसर से जोड़ करके मैंने जो आपको दिया है ये बेस्ट चीज़ है। थैंक यू।